नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक और भ्रष्ट अफसर पर फिर से शिकंजा कसा है। निगरानी की टीम ने घूसखोर ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय के ठिकानों से जब नोटों की गड्डियां निकालनी शुरू की तो आंखें फटी की फटी रह गई। लाखों के नोटों के बंडल की गिनती करने के लिए बकायदा नोट गिनने की मशीन तक मंगवानी पड़ी। पटना से किशनगंज तक इस भ्रष्ट अफसर के 4 ठिकानों से विजिलेंस की टीम को करोड़ों कैश, करोड़ों के आभूषण के साथ ही कई अहम कागजात भी मिले हैं। बिहार में एक बार फिर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन सवाल सरकारी डिपार्टमेंट में बह रही भ्रष्टाचार की गंगा पर भी उठ रहे हैं, जिसे संरक्षण देने में विभाग के दूसरे अधिकारी भी कम जिम्मेवार नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास शो घूसखोर। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के घूसखोर इंजीनियर संजय कुमार राय के खिलाफ शिकंजा कसा है। भ्रष्ट अफसर के किशनगंज से पटना तक के ठिकानों पर पड़े छापे में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। भारी मात्रा में कैश बरामद किए गए। इसके अलावा आभूषण की बड़ी खेप भी जब्त की गई है। सवाल है कि सरकारी सिस्टम को चूना लगा रहे इस भ्रष्ट अफसर पर सीनियर अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था? कहानी हम बताएंगे घूसखोर अफसर की, बताएंगे इस करप्ट ऑफिसर की पूरी कुंडली। लेकिन इस घूसखोर के घर से जो कैश बरामद हुआ है उसे ठीक से निहार लीजिए। नोटों की इतनी गड्डियां कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। गहने और जेवर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। निगरानी यानी विजिलेंस का रेड संजय कुमार राय के ठिकानों पर पड़ा तो पैसों की गड्डियां देखकर छापा मारने पहुंचे अफसर भी हैरान रह गए। इस भ्रष्ट अफसर की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन करीब 5 करोड़ कैश मिलने पर एक आम इंसान क्या क्या खरीद सकता है, क्या क्या हसरतें उसकी पूरी हो सकती हैं, वो भी जान लीजिए। 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी 1 तोले सोने की कीमत है। इस हिसाब से 5 करोड़ रुपये में तो 944 सोने की चेन खरीदी जा सकती है। एक बुलेट मोटरसाइकिल की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है, तो इतने पैसों में करीब 333 बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी जा सकती है। आम आदमी 5 लाख रुपए तक के कार खरीदता है, ऐसे में 5 करोड़ रुपयों में तो 100 कारें खरीदी जा सकती हैं। अब सोचिए जरा, इतने कैश से सैकड़ों लोगों का भला हो सकता था। चलिए अब ये जान लेते हैं जिस भ्रष्ट अफसर के ठिकानों पर रेड डाली गई वो कौन है। नाम संजय कुमार राय, काम भ्रष्टाचार, पद ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर। निगरानी विभाग की टीम सबसे पहले किशनगंज में संजय कुमार राय के 3 ठिकानों पर दबिश दी। निगरानी की टीम ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय के उन जगहों पर भी पहुंची जिसे उसने किराए पर ले रखा था, और यहीं पर उसकी काली कमाई का धंधा चल रहा था। इसके लिए बाकायदा एक इंजीनियर को नियुक्त कर रखा था। छापेमारी में जब करोड़ों रुपए मिलने शुरू हुए
तो फिर उन्हें कार्टन में अलग से रखा गया। उन नोटों को गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। और नोट गिनने की मशीन है जो ये हमारे साथ ले जा रहे हैं, जिसमें कि रुपया बड़े पैमाने पे मिलने की बात सामने आ रही है, जिसको कि गिनने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं, देख सकते हैं। देखिए कैश कितने बड़े पैमाने पर कार्टून में रखा गया है। अभी हुई है किशनगंज में 3 जगह, 2 जगह उनका आवास है, एक कुटी साहब का, एक जहाँ रहते हैं, एक यहाँ प्राइवेट इंजीनियर को रखे हुए हैं। रुई धासा में एक निजी मकान है। जी निजी मकान नहीं, वो भी प्राइवेट का है। प्राइवेट मकान में भाड़ा पे रह रहे हैं। जी भाड़े पर रह रहे हैं। यहाँ भी भाड़े पर रखे हुए हैं, जो एक प्राइवेट इंजीनियर है जो उनका देख रेख करता है। जी। और रुपया इसी जगह ये सारा कैश इनके पास से बरामद हुआ है। और कितने टीम है कुल आपके साथ? हम लोग 13 सदस्य टीम में आया हुआ है, तो 3 जगह हम लोग कर रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां आरपीएस मोड़ स्थित संजय कुमार राय के आवास पर भी छापेमारी हुई। यहां भी नोटों के बंडल निकलने लगे। पलंग के तहखाने से लेकर अलमीरा और संदूक से कैश के साथ ही आभूषण भी बरामद हुए। कैश और गहनों की इतनी बड़ी खेप कि एक अदना से कर्मचारी के घर पर इतना पैसा कैसे आ सकता है, यही सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार का शिकंजा लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय के पटना आरपीएस मोड़ स्थित आवास पर, जहां देखिए लाखों रुपए मिले हैं और ये रुपए बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आलम क्या है। और जो जानकारी मिली है, किशनगंज में भी इससे अधिक रुपए बरामद हुए हैं। और देखिए सोने चांदी के जेवरात और कई कागज, बैंक के पासबुक और अन्य जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर मिले हैं। समझा जा सकता है कि बिहार में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है और लगातार इसी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी की कार्रवाई बिहार में अनवरत जारी है। और इसी कड़ी में संजय कुमार राय के हम घर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रुपए, जेवरात और बैंक से जुड़े कागज, जमीन और अन्य प्रॉपर्टी के कागज यहाँ पर मिले हैं और उसकी जांच निगरानी की टीम के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट बैंक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। सेविंग अकाउंट्स बहुत सारे हैं, उन सबका जो खंगाला जा रहा है उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन ही दे पाएंगे वो फिगर। इसके अलावा ज्वेलरी जो है अच्छे खासा अमाउंट में हम लोग को रिकवर हुआ है। गोल्ड ज्वेलरी और कुछ डायमंड ज्वेलरी रिलेटेड लग रहा है, जिसका जो है हमारे वैल्यूअर आएंगे, हमारे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर आएंगे और उसका फिगर दे पाएंगे। वो लगता है कि एक बड़ा खुलासा आप लोगों ने किया है और खासतौर पर जब करोड़ों की संपत्ति इस तरीके से अवैध मिले तो। हाँ, ये विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को एक कंप्लेन प्राप्त हुआ था, जिसमें इनके विरुद्ध जो है डिसप्रपोर्शनेट एसेट के रिलेटेड एलिगेशंस लगाया गया था। और इस पे हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट किया और कंडक्ट करने के बाद हम लोग को एग्जैक्ट फिगर और वो जो डेटा मिला उस पर लगा कि हाँ इसमें ट्रूथफुलनेस है। और हम लोगों ने फिर एफआईआर लॉक किया, एफआईआर 43/2022, और इसके अंतर्गत हमने आज कार्रवाई की है। आमतौर पर बिहार सरकार में काम करने वाले इंजीनियर का वेतन ग्रेड ए में आता है। आमतौर पर सैलरी इनकी 1 लाख से ज्यादा होती है। साल भर में करीब 12 लाख रुपए कमाने वाला एक इंजीनियर के पास क्या इतने पैसे भी बच पाएंगे कि वो जोड़ कर नोटों की गड्डियों को अपने घर में रखे? घर के खर्चे से लेकर दूसरी जिम्मेवारियों के बीच एक सरकारी मुलाजिम के पास जरूरत पड़ने पर पैसों की किल्लत भी हो जाती है और उसे ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है। ऐसे में इस भ्रष्ट इंजीनियर ने यदि नोटों की खेप अपने घर में जमा की तो वो कोई 1, 2, 4 महीने में तो नहीं की होगी। भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल महीनों से या कहें सालों से चल रहा था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार जारी था तो विभाग के सीनियर क्या कर रहे थे?
क्या भ्रष्टाचार का मामला अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा था? कई महीनों से विभाग में धांधली चलती रही तो आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल कई हैं जिसके जवाब देने के लिए कोई भी अधिकारी कैमरे पर सामने आने को तैयार नहीं है। ऐसे में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की मुहिम को और भी सख्त किए जाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले ऐसे ही भ्रष्ट कर्मचारी केवल विभाग का ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम भी बदनाम करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन प्रदेश के सरकारी महकमे में ही भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। आए दिन घूसखोरों पर कार्रवाई होती जरूर है, लेकिन करप्शन पर लगाम नहीं लग पाता है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार के निर्देशों की पड़ताल के साथ ही उन तथ्यों को भी जानना जिसके तहत भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का दावा किया जाता है। बिहार सरकार ने 1 मार्च 2022 से प्रदेश में पुराने लंबित मामलों की समीक्षा कर 108 भ्रष्ट अधिकारियों पर अभियोजन चलाने की तैयारी शुरू की। ऐसे मामले जो 1999 से ही लंबित हैं और अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हैं, उसके तहत सरकार ने घूसखोरों पर जोरदार हमला बोलने की जो मुहिम शुरू की वो लगातार जारी है। आए दिन भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जाता है। आए दिन भ्रष्ट तंत्र को बढ़ावा देने वाले कर्मचारी अधिकारी पकड़े जाते हैं, सलाखों में पहुंचाए भी जाते हैं। लेकिन ऐसे सरकारी कर्मियों के ठिकानों पर से कैश मिलने का सिलसिला भी जारी रहता है, भले ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। भ्रष्ट इंजीनियरों के ठिकाने पर डाले गए रेड से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। किशनगंज से पटना तक जिस तरह से विजिलेंस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उससे एक तरफ विभाग में चल रहे भ्रष्ट तंत्र की पोल खुल ही गई है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अधिकारियों के बीच भी हड़कंप मचा हुआ। पटना में ही शनिवार को घूसखोर अफसर संजय कुमार राय के ठिकाने पर जब निगरानी की टीम ने छापा मारा तो घर से कैश का खजाना बरामद हुआ। इस करप्ट ऑफिसर की भ्रष्ट कुंडली ऐसी कि उसके घर और दूसरे ठिकानों से जब्त नोटों के बंडल सरकार के साथ ही प्रशासन को मानो मुंह चिढ़ा रहे हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि सरकार भले ही कड़े एक्शन की तैयारी कर ली हो, सरकारी सिस्टम का जो तंत्र है वो सुधरने वाला नहीं। तभी तो पटना से लेकर किशनगंज तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहती हैं। शनिवार को ग्रामीण विकास विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर संजय कुमार राय के 4 ठिकानों पर जब निगरानी की टीम ने दबिश दी तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। पहले सुबह जैसे ही निगरानी विभाग की टीम ने किशनगंज में छापेमारी शुरू की तो ग्रामीण कार्य विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर के घर में नोटों के गिनती का सिलसिला शुरू हुआ तो नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। ऐसे में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करने वाले अधिकारियों को मानो साफ सूंघ गया। निगरानी से लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का दावा करती है, लेकिन शिकंजे में छोटी से लेकर बड़ी मछली भी फंसती ही रहती है। बात यदि इसी साल की करें तो 9 फरवरी 2022 को रोहतास के तत्कालीन एसडीपीओ संजय कुमार गिरफ्तार किए गए। ईओयू ने पटना और रोहतास के कई ठिकानों पर रेड डाला, काली संपत्ति का खुलासा हुआ। 26 जुलाई 2022 विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दबिश दी। बुडको के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार यादव के अलग अलग ठिकानों पर छापा पड़ा। करोड़ों रुपए की संपत्ति के साथ
35 लाख रुपए का सोना चांदी भी बरामद किया गया। 26 जून 2022 ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के पटना के ठिकानों पर रेड डाली गई। छापेमारी में 4 करोड़ कैश, 38 लाख के गहने बरामद होने पर सनसनी फैल गई। ये हाल तब है जब बिहार में भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए निगरानी विभाग आम लोगों से भी मदद लेती है। इसके लिए निगरानी विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी करते हुए भ्रष्टाचारियों के बारे में जानकारी देने के लिए नंबर को डायल करने या ईमेल आईडी का इस्तेमाल करने की अपील पहले ही कर चुकी है। बता दें, बिहार में भ्रष्टाचार और घुसखोरी के बल पर धनकुबेर बन बैठे अफसरों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी और विशेष निगरानी की टीम कार्रवाई करती है। इन तीनों एजेंसियों की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन करप्शन का पैसा भी आए दिन बरामद होता रहता है। निगरानी विभाग से कोई भी नागरिक सीधे अपने साथ या दूसरे सरकारी महकमे में होने वाले भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के मामले की शिकायत दर्ज करवा सकता है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के मामले की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1064 पर डायल करें। निगरानी ब्यूरो ने एक फोन नंबर 0612221534 भी जारी किया है। svccvd@nic.in पर ईमेल कर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। यानी विभाग की ओर से ऐसी सुविधा आम लोगों की सहूलियत के लिए जारी की गई है, जिस पर 7 दिन 24 घंटे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। निगरानी विभाग को सूचना देने वाले लोगों की पहचान को बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। वैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी विभाग की बात हो या दफ्तर की, सरकारी अमला किसी न किसी भ्रष्टाचार के दलदल से कभी मुक्त नहीं होता। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त तक करने का सीधा निर्देश है। जिला स्तर पर निगरानी कोषांग का गठन भी कर दिया गया है। बावजूद इसके पैसों की खेप लगातार मिलती रही है। करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का खुलासा होता रहा है। लाखों करोड़ों के आभूषण जब्त किए जाते हैं। ऐसे में सवाल सरकार के निर्देशों की सख्ती पर भी उठ रहे हैं। सवाल अधिकारियों की मानसिकता पर भी, क्योंकि आए दिन मुख्यमंत्री के सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किए जाने की बातें कहने के बावजूद भ्रष्ट अफसर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। निगरानी के शिकंजे को और धार देने के लिए जो फॉर्मूला सरकार की ओर से तैयार किया गया है, उसके तहत कलेक्टेरिएट यानी समाहरणालय में गठित उड़नदस्ता में अपर समाहर्ता, वरीय उप समाहर्ता स्तर के प्रशासनिक अधिकारी और एक पुलिस उपाधीक्षक संयोजक के साथ ही सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक से परामर्श कर निगरानी उड़नदस्ते के लिए पदाधिकारियों की अनुशंसा निगरानी विभाग को करते हैं। ऐसे अफसरों का करियर यदि बेदाग होता है तो विजिलेंस डिपार्टमेंट उन्हें उड़नदस्ते का संयोजक और सदस्य के रूप में अधिसूचित करता है। इतनी सख्त प्रशासनिक प्रक्रिया के बावजूद यदि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाता हो तो इसके लिए जिम्मेवार प्रशासन के साथ ही ऐसे अधिकारी भी कम नहीं होते जिनकी देखरेख में करप्शन ड्राइव चलाई जाती है। उम्मीद है निगरानी जैसी एजेंसियों की तत्परता से ऐसे ही भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Waters.